नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का टॉप 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा कितना सही कर पाए हो, यानी कि मानो कि ये एग्जाम का पेपर आपके सामने रख दिया गया हो और आपको आंसर लगाना है, तो सारे प्रश्नों का आंसर को आप लोग चैट सेक्शन में लगाते चलोगे। ओके बच्चों, चलिए पहला नंबर सवाल देखिए आपके सामने है और सभी बच्चे लगाते चलिएगा। और बच्चा पार्टी आज सबसे पहले क्लास को लाइक कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखिए पहला नंबर सवाल जो है पूछा जा रहा है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। प्रेम के पीर के कवि पूछे तो वो माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। कौन माने जाते हैं बच्चा पार्टी? मलिक मोहम्मद जैसी। सारे बच्चे हमारे साथ रिवीजन करते चलेंगे, सारे प्रश्नों का आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलेंगे। गुड इवनिंग सारे बच्चों को। चलो दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, जायसी ने अपने एक आंख की उपमा किससे की है, तो वही दर्पण से ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा क्या बच्चों? 2 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। तीसरा नंबर सवाल है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो कृष्ण को माना है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और देख रहे हो कितना आसान आसान प्रश्न आ रहा है बच्चों। मानो तो ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, बस आपको याद करने की जरूरत है। जितना भी इस क्लास में मिल रहा है इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना। देखो फोर्थ नंबर सवाल है, सूरदास की कौन सी रचना है, निम्न में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है। तो आप लगाओ सर ये सूर सागर जो रचना है ये सूरदास की रचना है। गीतावली तुलसीदास की, अष्टयाम नाभादास की और आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना। तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। पांचवा नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते हैं। 5 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखो, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। किसे बच्चा पार्टी? सूरदास को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे अगर ए लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। इसी प्रकार आंसर को आप लास्ट तक लगाते चलोगे। ओके चलो नेटवर्क सही है बच्चा पार्टी, एक बार चैट सेक्शन में हमें बताते भी चलिएगा सारे बच्चे। चलो 7 नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है कन्या का अर्थ क्या होता है। कन्या का अर्थ ऐसे क्या लगाओगे? स्त्री नहीं होता, वधु भी नहीं होता, पत्नी भी नहीं, क्या होता है? कन्या का अर्थ गोद होता है। क्या होता है बच्चों? ये सूरदास के चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे क्लास को आज लाइक करते चलेंगे बच्चों। चलो जी गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है, तो जातीय महाकवि है। 8 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों। सारे बच्चे याद रखोगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखो एक थे दीक्षा गुरु और दूसरे थे शिक्षा गुरु। अगर दीक्षा गुरु की बात हो बच्चों, दीक्षा गुरु की बात हो तो दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। और शिक्षा गुरु की बात हो तो शेष सनातन थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि दीक्षा गुरु हमसे पूछा जा रहा है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे का आंसर हमें दिखना चाहिए बच्चों, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। इसको देख लेते हो तो हिंदी का बहुत ऑब्जेक्टिव इसी क्लास से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ओके जी चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 10 नंबर सवाल है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। मूल नाम था राम बोला। क्या था बच्चों? राम बोला। या फिर इसी को ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में किस कवि का नाम राम बोला था। ऐसे वाला आएगा तो बच्चा पार्टी घबरा जाओगे क्या? इतना आसान सा आएगा तो लगा दोगे क्या? एक बार चैट सेक्शन में बता दो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 11 नंबर सवाल है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। काशी में 15 वर्षों तक तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 11 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार एक प्रश्न आप लोगों से ये रहा, बता दो। एक प्रश्न आप लोगों से ये रहा, बता दो किसका नाम मदन मोहन गुगलानी था। बचपन में किसका नाम मदन मोहन गुगलानी था? आप लोग जल्दी से बता दो, जल्दी
जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। 15 वर्षों तक किए थे भाई, 10 वर्ष कैसे लगा रहे हो, गलत हो जाएगा। 15 वर्षों तक किए थे। एक बार बता दो किसका नाम मदन मोहन गुगलानी था। चैट सेक्शन में हमें दिखना चाहिए कि कितने बच्चे को यह प्रश्न याद है। ओके चलो, तुलसीदास नहीं होने वाला है, मदन मोहन गुगलानी पूछा जा रहा है आप लोगों से। बताओ ना, कोई बच्चा को पता है तो। ओके ओके, मदन मोहन, मोहन राकेश का बहुत अच्छे। पूनम कुमारी, उसके बाद कौन बच्चे लगाए हैं, और उसके बाद कौन लगाए हैं? पूनम के बाद लगता है किसी भी बच्चे को पता ही नहीं है। ओके चलो, डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे है बच्चों, 2 क्लास होता है। उसके बाद कौन से बच्चे लगाए हैं? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जो समकालीन थे वो तुलसीदास के थे। किसके थे बच्चों? तुलसीदास के थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल नाभादास की रचना है सर। भक्तमाल आए, अष्टयाम आए, छप्पा आए, ये सब नाभादास की रचना है। तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं सर? कितना बार तो बता चुके हैं, तो ये सब भूलना नहीं है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। क्या नाम है बच्चों? कबीरदास। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि माने जाते हैं। भूषण जी वीर रस के महान कवि माने जाते हैं बच्चों। कौन सा होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की रचना है? कौन सी रचना है भाई? ये तो गलत नहीं करोगे ना। आप लगाओगे सर, तुमुल को लाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना, अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है, और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था भाई? जन्म स्थान पूछे, जन्म स्थान अगर आपसे पूछे तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था बच्चों? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। देखो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा? देख रहे हो, इतना आसान आसान प्रश्न आ रहा है ना भाई, गलत नहीं करोगे। बहुत गलत बात होगा अगर गलत कर दिए तो। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का नाम है कामायनी। करेक्ट आंसर ये होगा। अष्टयाम नाभादास की रचना, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना, और मुकुल जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है बच्चों। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, 150 ऑब्जेक्टिव है भाई, इसको जरूर याद कर लेना आप लोग। और बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे को एग्जाम से डर लग रहा है सर अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो घबराओ नहीं भाई। शंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो जी, 19 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। 19 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, अभिलाषा आर्या। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, और इसका निधन हुआ था नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हुआ था। करेक्ट आंसर ए होगा। किस दिन भाई? तो बसंत पंचमी के दिन। ये भी याद रख लो, कहीं पूछ दे तो आप लोग लगा के आओगे। ओके बच्चों चलो, ओके ओके शिवम पांडे। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, 21 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म था 16 अगस्त 1904 को। 15 फरवरी 1948 को इसका निधन हुआ था। किसमें हुआ था? कार दुर्घटना में। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, पुत्र वियोग किसकी कृति है? यही सब प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी, बस आप लोग क्या करोगे, छोड़ के नहीं आओगे। ओके बच्चों चलो जी, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 23 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 में की थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 23 का। चलो 24 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो उषा चैप्टर पढ़े हो क्या बच्चा पार्टी, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलना बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखो कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो जस्ट हमने बताया कि सर कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। किसे बच्चा पार्टी, शमशेर बहादुर सिंह को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 26 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था। मुक्तिबोध के पिताजी का नाम था माधव राज मुक्तिबोध। क्या था बच्चों, माधव राज मुक्तिबोध। और एक प्रश्न आप लोगों से ये रहा, बता दो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो बच्चा पार्टी, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। चैट सेक्शन में दिखना चाहिए सारे बच्चे का आंसर, क्योंकि हमने कई बार बता चुका है, तो ये गलत नहीं करोगे। मानो टेस्ट के तौर पे बीच बीच में एक प्रश्न पूछ लिया करेंगे, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। सबसे पहले कौन से बच्चे लगाओगे, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे, मुक्तिबोध का पूरा नाम आप बताओगे फटाफट से। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। बहुत अच्छे बच्चों, अभिलाषा आर्या लगाए हैं, राजदीप सिंह लगाए हैं, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 27 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था, नया खून का। कब किया था, 1956 ईस्वी में। ये भी याद रखो, पूछेगा नया खून का संपादन कब हुआ था, 1956 में। ओके बच्चों 28 नंबर सवाल देखो, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है। अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है और यह लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से। कहां से बच्चों, आत्महत्या के विरुद्ध से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं बच्चों, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 29 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। अधिनायक जो कविता है ये रघुवीर सहाय की रचना है और यह कविता है व्यंग्य प्रधान। कैसी कविता है बच्चों, व्यंग्य प्रधान कविता है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रहेगा ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 30 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। कौन है बच्चों, लखनऊ उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 31 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। प्यारे नन्हे बेटे को की रचयिता कौन है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना किसकी है बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल की। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखो, अशोक वाजपेयी कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, बता दो। ये क्या था, दिल्ली में रहकर बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखो, हार जीत क्या है। हार जीत जो रचना है एक प्रकार का गद्य कविता है, किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की ये कविता है। चलो 34 नंबर सवाल देखो, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो ये भी रचना अशोक वाजपेयी की ही है रचना बच्चा पार्टी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो 35 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा जो रचना है ये एक प्रकार का कविता संग्रह है, ज्ञानेंद्र पति की रचना है। 35 का सी हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है क्या। 36 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, कारा अधीक्षक के पद पर थे बच्चों। 36 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो बच्चा पार्टी चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। डेली क्लास का टाइम हमारा है शाम के 8 बजे। और देखो 37 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 37 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है। एक बार बच्चा पार्टी चैट सेक्शन में ये बता दो, आप लोग साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से। सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में हमें बता दो, हमें भी तो पता चले कि बच्चे कौन से स्ट्रीम रखे हुए हैं। जल्दी से बताओ, क्योंकि हिंदी दोनों स्ट्रीम वालों के लिए सेम होता है, हिंदी या हो या फिर इंग्लिश हो, दोनों सेम होता तो हमें पता नहीं चलता है। एक बार चैट सेक्शन में बता दो। ओके चलो ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 38 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था बच्चों वो कहाँ हुआ था, आप बताओगे क्या। वो हुआ था पथरगामा गोड्डा झारखंड में। करेक्ट आंसर सी होगा। 39 नंबर सवाल देखे तो आपके सामने प्रश्न है, मोपासा कहाँ के थे। गाई डी मोपासा जो थे वो कहाँ के थे, तो ये थे फ्रांस के। कहाँ के थे बच्चों, फ्रांस के थे। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बहुत अच्छे साइंस के स्टूडेंट है, सारे बच्चे साइंस ही लिख रहे हैं। लगता है साइंस स्ट्रीम बहुत सारे बच्चे तेज बच्चे हैं भाई। इसी प्रकार से मेहनत करो, खूब मेहनत करो, बहुत आगे जाना है आप लोगों को बच्चा पार्टी। और साइंस 40 नंबर सवाल देखो, 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां जो है प्रकाशित हुई है, 300 कहानियां। करेक्ट आंसर सी होगा। 41 नंबर
सवाल देखो पूछा जा रहा है, अंतोन चेखव की कौन सी कहानी है? अंतोन चेखव की जो कहानी है उसका नाम है क्लर्क की मौत। कौन सी है बच्चों? क्लर्क की मौत। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। 42 नंबर सवाल बता दो। 42 नंबर सवाल है, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कांगो अफ्रीका में। करेक्ट आंसर सी होगा। 43 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, क्या हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बता दो। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था ये आप लोग बताओगे। 1937 में। करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों। ओके चलो। ओके बच्चों, सारे बच्चे कॉल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल आपके सामने है। क्लास के बाद कॉल करना भाई, अभी मत करने लग जाना। चलो 44 नंबर सवाल देखो। म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, चाहे प हो या फिर फ हो, ब हो या फिर भ हो या म हो, ये सब का ओष्ठ ही होता है बच्चा पार्टी, याद रखोगे आप लोग। जैसे क वर्ण आए तो वो कंठ से होता है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? सबके लास्ट वाला 5 होता है बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो। 46 नंबर सवाल है, ज का उच्चारण स्थान क्या होता है? ज का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है बच्चों? तालु। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल 47 नंबर सवाल है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कितना हुआ? 3 हुआ क्या बच्चों? बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, रात्रि शब्द क्या है? रात्रि वाला बात है भाई, तो ये हमारा हो जाएगा तत्सम। कैसा होगा? तत्सम लगा रहे 48 का। बहुत अच्छे। चलो 49 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द देशज है। करेक्ट आंसर ए होगा। 50 नंबर सवाल देखो। 50 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें हम लोग रूढ़ बोलते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखो, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? आग हो जाएगा। अग्नि एक संस्कृत शब्द है और आग हमारा, ये हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो ओके, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलेंगे। बहुत अच्छे पंकज कुमार। आगे पूछा जा रहा है, क्या 52 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखो भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा जो शब्द होता है तत्सम तद्भव देशज विदेशज क्या होता है? भिक्षा शब्द तत्सम होता है। क्या करेक्ट आंसर ये होगा? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 53 नंबर सवाल है, नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो 54 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कितना हुआ? 5 हुआ क्या बच्चों? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया कि तोता में कौन सा संज्ञा? तोता कई प्रकार के होते हैं, जातिवाचक हो जाएगा। 55 का ए हो जाएगा। हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, मुसीबत में कौन सा लिंग है? मुसीबत आया फिर मुसीबत आई, क्या होगा बच्चों? एक बार बता दो 56 का करेक्ट आंसर। ओके मुसीबत आई। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 57 नंबर सवाल देखो, काजल में कौन सा लिंग है? काजल में लिंग बताओ बच्चा पाठी। काजल, लड़की मत समझना भाई, काजल जल्दी से बता दो। ओके ओके। रहे हो काजल में क्या लगा रहे हो? ऐसे लड़की पे मत जाना भाई। ये काजल जो है ना, ये हमारा पुल्लिंग है, क्योंकि काजल वो वाला नहीं, आंख में लगाने वाला काजल का बात हो रहा है। कौन सा काजल है बच्चों? आंख में लगाने वाला है। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो। 58 नंबर सवाल है, चाय में कौन सा लिंग है? बस याद रख लो ना, चाय कौन बनाएगी भाई? स्त्री, स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ओके बच्चों चलो। ओके रंजीत कुमार, सबका नाम ले लेते हैं भाई, बस घबराओ नहीं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। 59 का क्या लगा रहे हैं बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे।
ने बताओ क्या पूछा जा रहा है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है एक प्रकार का ललित निबंध है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है भाई, आत्मीयता है। करेक्ट आंसर सी होगा। 62 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था हिंदी प्रदीप नामक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को। 63 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल है ओके ओके, ये रहा आपके सामने 64 नंबर सवाल, बता दो 64 नंबर सवाल है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? 3। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। चलो 65 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो जी 66 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? उसने कहा था, कौन सा होगा बच्चों? उसने कहा था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल बता दो 67 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ये कफन कहां से घुस गया बच्चा पार्टी, ये कफन नहीं है इसकी रचना। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था क्या? 68 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति भाषण है। क्या है बच्चों? भाषण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 69 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग ए लगा रहे हो ना बच्चा पार्टी, बहुत ही अच्छे कर रहे हो। चलो एक बार क्लास को लाइक कर देना सारे बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हो सभी बच्चे का लाइक हो जाना चाहिए, और एक बार थंब वाला इमोजी लगा दो सारे बच्चे कि सर हमने लाइक कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल देखो, 70 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 71 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। कब बने थे बच्चों? 1924 में, और लेनिन की मृत्यु भी 1924 में ही हुई थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो 72 नंबर सवाल देखो, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वही वाला पद्म भूषण। ऐसे दिया और भी गया था, लेकिन हमारा जो मैनुअली अभी पूछा गया वो हमारा पद्म भूषण हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो ओके निवास, जल्दी जल्दी से सवाल है आपके सामने, बता दो 73 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का क्या बच्चों? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 73 का। चलो 74 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 75 नंबर सवाल है, मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या क्या है ये बताओ? डॉक्टर है। मालती का पति क्या है बच्चों? डॉक्टर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो ओके सवाल देखो, 76 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या 76 नंबर सवाल है, गैंग्रीन इनमें किससे संबद्ध है? गैंग्रीन एक बीमारी है, और ये हम लोगों ने पढ़ा है रोज चैप्टर में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, नदी के द्वीप किन की रचना है? तो ये रचना है अज्ञे जी की। किन की है बच्चों? अज्ञे जी की रचना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका का नाम है मालती, और ये नायक जो थे वो कौन थे? ये महेश्वर थे बच्चों, याद रखोगे आप लोग। मालती के पति का नाम महेश्वर था। 79 नंबर सवाल देखो, रोज शीर्षक कहानी में ये किसने पूछा था कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो? बता दो किसने? लेखक ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 80 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या 80 नंबर सवाल है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है 81 नंबर सवाल है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था वो था स्वाधीनता सेनानी। क्या था बच्चों? स्वाधीनता सेनानी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम है भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों बहुत अच्छे, शिवम पांडे आंसर को लगाते चलेंगे। अगला नंबर सवाल
देखो 83 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह लिया गया किससे बता दो? एक लेख और एक पत्र से, जिसके रचनाकार का नाम है भगत सिंह। कौन है बच्चों? भगत सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 84 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। अगला नंबर सवाल है बच्चों, ये रहा आपके सामने, ओस दानिरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ओस दानिरा में वर्णित मन जो ताल है वो कैसे है? गहरे और विशाल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 85 का क्या लगा रहे हैं बच्चा पार्टी, एक बार देख लिया जाए। बहुत अच्छे। अगला नंबर सवाल देखो, ओस दानिरा शीर्षक पाठ के विधा किस विधा के अंतर्गत आता है? तो वो एक प्रकार का निबंध है। ओस दानिरा निबंध है, निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, बहुत अच्छे सारे बच्चे लगाते चलेंगे। साना प्रवीण है, निर्मल कुमार है, बहुत अच्छे। अभिलाषा आर्या है। उसके बाद 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, रंगून कहाँ है? रंगून वर्मा में है भाई, वर्मा में है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 88 नंबर सवाल देखो, बता दो। 88 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या था बच्चों? मदन मोहन गुगलानी। 88 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 89 नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या? 89 नंबर सवाल है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी जो थी वो बिस्नी की बेटी थी। कौन थी बच्चों? मुन्नी जो थी, मानक जो थे, मुन्नी और मानक बिस्नी की बेटी बेटा थे। ओके बच्चों, चलो और 86 का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए क्या बच्चा पार्टी? देख लिया जाए कौन सा क्वेश्चन है 86 का के सामने। ओस दानिरा एक प्रकार का निबंध है भाई, निबंधकार का नाम हमने बताया है जगदीश चंद्र माथुर। तो यह याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग याद रखोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, बताओ मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? ये हमने प्रश्न पूछा था, तो मदन मोहन गुगलानी लगाना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मुन्नी कौन थी? ये हमने बताया था, बिस्नी की बेटी। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है बच्चों? 90 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद होगा बच्चों, याद रखोगे ना? बहुत अच्छे। बिट्टू कुमार ये है। 91 नंबर सवाल देखो, 91 नंबर सवाल है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार का नाम है नामवर सिंह। कौन है बच्चों? नामवर सिंह। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर सवाल देखो, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? प्रगीत और समाज निबंध है, और ये निबंधकार का नाम बताओ जल्दी से। पहले तो ये बताओ, प्रगीत और समाज निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? तो आप लगाओगे सर निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। क्या है सर? नामवर सिंह है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया प्रगीत और समाज कहां से लिया गया, ये पूछा गया है। ये लिया गया वाद विवाद संवाद से। कहां से बच्चों? वाद विवाद संवाद से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो पर क्या अच्छे नंबर लाना है तो भाई कॉल 2082 का जन्म कहाँ हुआ था? क्लास के बाद आप लोग कॉल कर लीजिएगा। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत सारे बच्चे इसमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो घबराना नहीं है। 93 का क्या लगा रहे बच्चों? बहुत अच्छे, जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना? जूठन चैप्टर पढ़े हो क्या? जूठन जो कि एक प्रकार का आत्मकथा है, जूठन आत्मकथा है। करेक्ट आंसर बी होगा क्या बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर सवाल है। 95 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। चलो आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर सवाल है, जूठन क्या है? तो जस्ट हमने बताया कि सर जूठन एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। क्या है बच्चों? दलित आत्मकथा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 97 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? नहीं दिया गया था, यह भारत रत्न इन्हें नहीं दिया गया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल 97 का बहुत अच्छे सारे बच्चे लगा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर सवाल है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर कब तक होगा भाई? अगर पढ़ाई के डर से अगर भागेंगे तो घर में कब तक छुपे रहेंगे? ओके चलो
ये तो नहीं होगा, अंधेरे में भी नहीं होगा, पलायन यानी कि भागने में भी नहीं होगा, होगा कैसे? चुनौतियों को झेलने में, मुसीबतों का सामना करने में। भाई अगर एग्जाम नजदीक है, अगर छोड़ दे कि भाई अब डर लग रहा है नहीं पढ़ेंगे, तो ये तो भाई बहुत ही मतलब गलत हो जाएगा। इसीलिए मात्र आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ अभी से लेके पढ़ाई करना, एग्जाम चाहे जैसा भी टफ आए, हमें पढ़ना है भाई, अपना कर्तव्य निभाते रहना है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल देखो, 99 नंबर सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, मलय जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बच्चों? मलय के द्वारा ये लिखा गया है। ओके, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 100 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। तिरीच किस प्रकार की रचना? आधुनिक त्रासदी की कहानी है, और ये एक प्रकार का उदय प्रकाश के द्वारा रचित कहानी है। याद रहेगा ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, डेली क्लास का टाइम शाम के 8 बजे और शाम के 6 बजे है। ओके बच्चों, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्रता हो बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर सवाल देखो, करबक पाठ कहां से लिया गया है? करबक जो पाठ है ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, और यह लिया गया कहां से? आप बताओगे सर ये पद्मावत से लिया गया। लेकिन अगर पद्मावत के जगह पद्मावती होता तो किनका रचना हो जाता है? एक बार चैट सेक्शन में बता दो, पद्मावती किनकी रचना है? चैट सेक्शन में हमें दिखना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार ये समझा चुके हैं, तो आपको भूलना नहीं है। बता दो पद्मावती किनकी रचना है, चैट सेक्शन में बता दो बच्चों। बहुत अच्छे। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा पार्टी भूल चुके हैं सारी चीजों को, रिवीजन भी करा रहे हैं फिर भी भूल जा रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चों? ओके चलो। ओके ओके, बालकृष्ण भट्ट लगाए हैं, राजदीप राजे, तुलसीदास नहीं होगा, अंजेश कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं ना। 103 नंबर सवाल देखो, ये सब जितना मैं बता रहा हूं अलग से, इसको तो याद रख लो भाई, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। जितना मैं बोल रहा हूं ना, इसी के अंदर से क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। घबराना नहीं है, बस आंसर को लगा के एग्जाम में आना है। ओके चलो, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये रचना है सूरदास की। साहित्य लहरी सूरदास की रचना। चलो आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर सवाल देखो, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, माताजी का नाम था हुलसी, पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। तीनों बता दिया, तीनों को याद रख लो आप लोग। चलो 105 नंबर सवाल देखो, 105 नंबर सवाल, हमारे साथ बोलते चलो भाई, क्लास कर रहे हो ना, बैठे बैठे हमारे साथ बोलते भी चलो। लगे कि बच्चा पार्टी पढ़ाई भी कर रहा है, तो बताओ, बोलते भी चलो हमारे साथ। ओके चलो। और रामचरितमानस निम्नलिखित में क्या है? रामचरितमानस महाकाव्य किसकी महाकाव्य भाई? तो तुलसीदास की। चलो आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर सवाल देखो, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास की रचना है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 107 नंबर सवाल देखो, 107 नंबर सवाल है, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास शिष्य थे स्वामी अग्रदास के। करेक्ट आंसर सी होगा। अगर पूछे नाभादास किसके समकालीन थे, तो समकालीन का बात हो तो तुलसीदास के ये समकालीन थे। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट नंबर सवाल बता दो, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? वो है कबीरदास और सूरदास के बारे में। किन के बारे में बच्चों? कबीरदास और सूरदास के बारे में। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ओके चलो, क्लास को लाइक करते चलना बच्चा पार्टी, भूल जाते हो लाइक करने के लिए, फटाफट से अभी 100 पार हो जाना चाहिए, अभी जल्दी जल्दी से 100 पार करना है लाइक को। ओके, बहुत ही कम टारगेट दिया गया, जल्दी से 100 को पार कर दो जल्दी से बच्चा पार्टी। चलो 109 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है 109 नंबर सवाल बता दो, तेज तम अंश पर कान्हजी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, भूषण की कविता का ये लाइन है। करेक्ट आंसर ए होगा, ये कवित्त से लिया गया है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर सवाल देखो, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है, प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक हो जाएगा। 110 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखिए बच्चों, अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओगे। 111 नंबर सवाल है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? देखो अगर कुल पूछे, पहले तो मूल पूछेगा, मूल 6 होते हैं, और कुल की बात हो बच्चा पार्टी तो कुल 11 होते हैं, तो कुल पूछा गया 11 होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो। 112 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या स्मरण का विशेषण क्या होगा? स्मरण का विशेषण स्मरणीय होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 112 का। क्या होगा बच्चों? बहुत अच्छे।
बता दो। 113 नंबर सवाल है कि आलस का विशेषण क्या होगा? आलस का विशेषण आलसी होता है। आलस का विशेषण आलसी हो जाता है। 114 नंबर सवाल देखो, नमक का विशेषण क्या होगा? आयोडीन नहीं होगा, नमकीन हो जाएगा। नमक का विशेषता यही है कि वो नमकीन है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 115 नंबर सवाल है, आदर का विशेषण क्या होगा? आदर का आदरणीय होगा, पर्वत का पर्वतीय होगा, प्रथम का प्राथमिक होगा। यही सब तो पूछेगा ना बच्चों, तो लगा क्या होगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 116 नंबर सवाल है, इतिहास का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक हो जाएगा क्या? इतिहास का ऐतिहासिक, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर सवाल है, विकास शब्द में उपसर्ग क्या है? वी प्लस कास क्या होता है? विकास। वी क्या होगा? उपसर्ग होगा, याद रखना आप सब। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 118 नंबर सवाल है आपके सामने, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अति जोर रिक्त बराबर अतिरिक्त, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जी। चलो 119 नंबर सवाल है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग? भर जोड़ पेट बराबर भरपेट, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ना। चलो अगला नंबर सवाल 120 नंबर सवाल है, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पूरा जोड़ तन बराबर पुरातन, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा वाला आसान आसान प्रश्न है भाई, देख लो ना, बहुत बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, आंसर सारे प्रश्नों का लगाते चलना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर सवाल है आपके सामने। 121 नंबर सवाल है, पंचायती राज में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर। पंचायती राज में क्या खो गया है बच्चों? पंच परमेश्वर। और बच्चा पार्टी एक गुड न्यूज ये देना था कि जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आजकल हार्ड कुछ ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बुक वाला ऑब्जेक्टिव जो आपके फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक में होगा, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक में होगा, बायोलॉजी में होगा, सबका हम चाहते हैं कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन का एक सीरीज लाया जाए। और उस हार्ड क्वेश्चन के सीरीज में मात्र 20 ऑब्जेक्टिव का नंबर सवाल देखो। 122 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था बच्चों? 16 जनवरी 1941 को, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर सवाल देखो। 123 नंबर सवाल है कि मशक वाला क्या कर रहा है? हारजीत कविता के अनुसार मशक वाला सड़क सींच रहा है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों बहुत अच्छे, सारे बच्चे का ये है। तो कल से हमारा, कल से तो नहीं अगले दिन से, इस नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज उपन्यास है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 125 नंबर सवाल है, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? किस रूप में देखा है सर? लोहा के रूप में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 126 नंबर सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा कर्म का प्रतीक है बच्चों, लोहा कर्म का प्रतीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? देख लो इसमें किसका नाम लंबा है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का, करेक्ट आंसर ये होगा। लेकिन भाई ऐसे नहीं है, आप समझ लेना कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने लंबी कविताएं लिखी है, इतना तो याद रख सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़े बच्चों। ओके ओके ये रहा आपके सामने, बता दो। 129 नंबर सवाल है, बता दो। 129 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी था, याद रखोगे आप लोग। अगला नंबर सवाल ये रहा, सुकून की तलाश क्या है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया गजलों का संग्रह है। क्या है बच्चों? गजलों का संग्रह। 130 नंबर सवाल का जवाब, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, 131 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर। कब बच्चों? सूर्योदय होने पर। चलो अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। अगला नंबर सवाल है कि गुलामी की नशा नामक नाटक के नाटककार कौन है? गुलामी की नशा लिखा गया ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों बहुत अच्छे, रितु कुमारी, रंजीत कुमार, अंकित कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर सवाल है। 133 नंबर सवाल है, बिखरे मोती किनकी रचना है? बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, सही जवाब ए होगा। सभा के खेल आए, बिखरे मोती आए, मुकुल आए, ये सब सुभद्रा कुमारी चौहान की ही रचना है। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम है मुकुल। क्या है बच्चों? मुकुल, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 134 का क्या लगा रहे हो? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 135 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना? झरना जो रचना है ये लिखा गया शमशेर जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्लास को लाइक कर देना सारे बच्चों। चलो
अगला नंबर सवाल देखो, 136 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली, झरना, कामायनी, आंसू, ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलो 137 नंबर सवाल है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था बच्चों? साहू जी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलोगे, एकदम बिल्कुल गलत बात है जो भी बच्चे अभी तक रुके हुए हो। चलो 138 नंबर सवाल देखो, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे ये आप लोग बता दो। ये भाई थे। क्या थे बच्चों? भाई थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 139 नंबर सवाल है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं पूछा गया पद्मावत। पद्मावत किन की रचना है सर? ये है हमारे जैसी चाचा की। किन की रचना बच्चों? मलिक मोहम्मद जैसी की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 140 नंबर सवाल देखो आपके सामने है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या है बच्चों? जिद्दू कृष्णमूर्ति। 140 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं, 141 नंबर सवाल देखो, मलियज का जन्म कब हुआ था? मलियज साहब का जन्म हुआ था 1935 में। क्या बच्चों? 141 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 142 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 142 नंबर सवाल है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। क्या होगा बच्चों? निबंध। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 143 नंबर सवाल है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? कुंती कौन है? वो पड़ोसिन है भाई। सही जवाब सी हो जाएगा ना। चलो 144 नंबर सवाल है आपके सामने, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील की खेती से है। किससे है बच्चों? नील की खेती से है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र ऐतिहासिक पत्र है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। नहीं भूलोगे आप लोग, मतलब नहीं भूलोगे। ओके चलो, ओके बहुत अच्छे पवन। नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 40 नंबर सवाल है, मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 147 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। क्या थे बच्चों? प्रेमचंद जी कथाकार थे। अगला नंबर सवाल देखो, 148 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। कहां पर बच्चा पार्टी? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। और आप लगाओगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है, और सारे बच्चे डी को ही लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओगे। अगला नंबर सवाल 149 नंबर सवाल बता दो, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, 150 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में अमृतसर ने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में अमृतसर पंजाब का चित्रण है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 150 का करेक्ट आंसर अगर आप लोग ए को लगा दिए हो तो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। ओके चलो, आज का क्लास हमारा हुआ कंप्लीट, जो कि हमारा 150 का क्वेश्चन था, और इससे देखना बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और बच्चा पार्टी जितना भी मैं अलग से बोला ना, जितना समझाने के लिए बोला है, उसको भी एकदम ध्यान से सुन लेना, एक बार इसे फिर से देख लेना, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ओके बच्चों।